कुछ भी रोकना नहीं है। अगर मन में विचार आए तो बस उन्हें जाते हुए देखो। विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे आसमान में बादल गुजर जाते हैं। हर सांस के साथ धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगेगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। कंधों, चेहरे, गर्दन, पीठ, हर जगह का तनाव पिघल रहा है। इस पल सिर्फ इतना ही याद रखना है, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, बस सांस के साथ ढील देते जाना है। शरीर को अपने आप छोड़ देना है। धीरे धीरे भीतर शांति का एक छोटा सा फूल खिलने लगा है। उसे बस महसूस करो, उसे पकड़ो मत, उसे रहने दो। अब कुछ देर इसी मौन में रहो। जब भी मन बहके बस वापस सांस पर लौट आना। धीरे से आंखें खुलने दो, लेकिन शरीर को बिल्कुल शांत रहने दो। आंखों को फिर से बंद कर लो, एक गहरी लंबी सांस भर लो, धीरे से छोड़ दो। अब भीतर उठते हुए विचारों को देखो। कोई भी विचार आता है तो उसे पकड़ना नहीं है, ना रोकना है, ना हटाना है, सिर्फ देखना है। विचार आते जाते रहते हैं, जैसे नदी में बहता पानी। आप उस पानी को रोक नहीं सकते, बस उसे बहते हुए देखते हो। अब भावनाओं को देखो। किसी कोमल सी भावना उठती है, या कोई पुराना दर्द या कोई भारीपन, उसे रोकना नहीं है। भावनाएं ऊर्जा है, ऊर्जा का स्वभाव है बहना। बस महसूस करो कि भावनाएं अपनी गति से बह रही है। हर सांस के साथ धीरे धीरे भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ रही है। जो भीतर वर्षों से जमा था अब वह पिघलने लगा है, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है। अब एक पल के लिए अपने भीतर एक खाली जगह को महसूस करो। यह खालीपन डर नहीं है, यह खालीपन स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता समर्पण की शुरुआत है। इस खालीपन को और गहरा होने दो, इस मौन को भीतर उतरने दो। कुछ क्षण इसी शांति में रहो। अब धीरे से सांस को महसूस करते हुए आंखें खोलना शुरू करो। अब धीरे से एक और गहरी सांस भीतर लो और शांति से बाहर छोड़ दो। महसूस करो कि पहली बार की तुलना में अब तुम्हारी सांस और सहज है, शरीर और हल्का है, मन अब शांत है। तुम्हारी आंतरिक रोशनी अब पहले से ज्यादा विस्तृत हो चुकी है। इस रोशनी को अपने दिल से ऊपर छाती में, फिर माथे में, फिर पूरे सिर में फैलता महसूस करो। ऐसा लगे जैसे तुम्हारे शरीर में कोई दिव्य प्रकाश बह रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की चाह का विस्तार है। यह वह क्षण है जब छोटी चाहतें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, क्योंकि अब तुम विशाल को बुला रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा अनंत जैसा आकाश है, जिसको न छू सकते हो, न माप सकते हो। यह आकाश विराट का प्रतीक है। यही ब्रह्मांड है, यही ऊर्जा है, यही वह शक्ति है जिससे सब कुछ आता है। अब अपनी भीतर की रोशनी को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए इस विराट आकाश की ओर जाते हुए महसूस करो, जैसे तुम्हारी चाह अब उड़ान भर रही हो। जैसे तुम छोटे शरीर, छोटी सोच, छोटे दायरे से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े अस्तित्व के स्पर्श में जा रहे हो। बस महसूस करते रहो कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, सब कुछ सहज और स्वाभाविक। तुम्हारी चाह अब वस्तुओं की नहीं रही, यह अब एक गहरी पुकार है, एक पुकार जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत से जोड़ रही है। धीरे धीरे महसूस करो कि यह विशाल आकाश तुम्हारी रोशनी को अपनाता जा रहा है। जैसे अस्तित्व कह रहा हो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, जैसे वह तुम्हें अपनी बाहों में ले रहा हो, जैसे वह तुम्हारी चाह को उत्तर दे रहा हो। अब इस विराटता के सामने खुद को छोटा नहीं, विशाल महसूस करो। तुम्हारी चेतना जितनी फैलती है उतना ही तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम उससे मांगोगे, क्योंकि अब मांग शब्दों की नहीं रही, अब मांग ऊर्जा की है। अब मांग तुम्हारी आत्मा की है। अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम और यह विराट आकाश अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। तुम्हारी चाह उसी की ऊर्जा है, तुम्हारी पुकार उसी की भाषा है। अब अपने भीतर धीरे से यह भावना जगाओ कि जो तुम चाह रहे हो वह पहले से ही पूरा है। ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारी चाह को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी इच्छा अब वास्तविकता बनने की ओर चल पड़ी है। बस इस विश्वास को महसूस करो, उसे पकड़ो नहीं, बस महसूस करो।
पकड़ोगे तो छोटा हो जाएगा, महसूस करोगे तो अनंत बन जाएगा। अब धीरे से अपने दिल पर ध्यान वापस ले आओ। वहां अब एक गहरी शांति है। यह शांति इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चाह अब शुद्ध है, जागृत है और विराट से जुड़ चुकी है। एक गहरी सांस लो और धीरे से बाहर छोड़ दो। जब तैयार हो जाओ तो बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल लेना। अब तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक विराट चाह लिए हुए हो, और ब्रह्मांड तुम्हें वही लौट आएगा जो तुम उसे दे रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी उलझन है चाहते। तुम देखो अपने जीवन को, बचपन से लेकर आज तक बचपन में खिलौनों की चाह थी, मिठाई की चाह थी। जैसे जैसे बड़े हुए चाहतें भी बदलती चली गई। अब वही बच्चा जवान होता है तो धन चाहता है, नाम चाहता है, समाज में इज्जत चाहता है, और जब प्रेम की उम्र आती है तो प्रेम की चाह सबसे गहरी हो जाती है। फिर उम्र ढलने लगती है तो सम्मान, सुरक्षा और मृत्यु के बाद भी याद रखे जाने की चाह रह जाती है। ध्यान से देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की डोर इन चाहतों में ही बंधी रहती है। एक चाहत पूरी होती है तो तुरंत दूसरी सामने खड़ी हो जाती है और मन कहता है बस यही मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में कभी किसी का जीवन पूरा हुआ है चाहतों से? यही प्रश्न मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या चाहतों से जीवन पूर्ण हुआ है? तुम्हें लगेगा हां, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन तुम्हें वह मिल जाएगा उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि अभी और बाकी है। अभी जो चाहत है वह पूरी हुई, लेकिन मन ने एक नई चाहत गढ़ ली। मन की चाल बड़ी अजीब है। यह कभी संतुष्ट नहीं होता, यह हमेशा भविष्य की ओर दौड़ता रहता है। यह कहता है आज जो मिला अच्छा है, लेकिन कल और चाहिए। यही दौड़ ही दुख है। दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी अनंत चाहते। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में रेत रखी है। अगर तुम उसे खुले हाथ में रखोगे तो रेत शांत रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो जितना कसकर पकड़ोगे उतनी रेत तुम्हारी मुट्ठी से फिसलती चली जाएगी। चाहत का स्वभाव भी ऐसा ही है। जितनी कसकर पकड़ोगे, जितना जोर लगाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और अंत में तुम्हारे पास खालीपन ही रह जाएगा। यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तो मैंने सोचा एक घर मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। घर मिला, फिर सोचा थोड़ा बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर आया तो चाह बनी। अब सजावट चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी आई तो मन ने कहा अब और महंगी चाहिए। देखो ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। यही वजह है कि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होना चाहता है, प्रसिद्ध आदमी और अधिक प्रसिद्ध होना चाहता है, और जो सत्ता में बैठा है वह और सत्ता चाहता है। मन का स्वभाव ही चाहना है, और जब तक तुम मन के पीछे भागते रहोगे तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। आज मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि ईमानदारी से अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, जो चाहते अब तक पूरी हुई, क्या उन्होंने मुझे वास्तव में संतोष दिया? उत्तर यही आएगा नहीं। उन्होंने क्षणिक सुख दिया लेकिन फिर खालीपन लौट आया। यही कारण है कि संतों ने कहा इच्छा दुख का मूल है। बुद्ध ने यह खोजी थी कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी चाहतों की परछाई है। इसलिए पहला कदम यही है कि तुम इस सत्य को देखो कि चाहत से जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा उसी दिन एक नया द्वार खुल जाएगा। उस दिन तुम समझोगे कि सुख बाहर नहीं भीतर है। पूर्णता चाहत में नहीं बल्कि चाहत छोड़ने में है। चाहत का स्वभाव बहुत रहस्यमय है। पहली नजर में लगता है अगर मेरी ये एक इच्छा पूरी हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ध्यान से देखो ये कभी नहीं होता। चाहत कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग में लकड़ी डालो। आग थोड़ी देर शांत होती है, फिर और अधिक जलने लगती है। तुमने सोचा था कि इच्छा पूरी होने से आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, वह और भड़क उठी। मन का एक ही मंत्र है, थोड़ा और। अगर तुम्हारे पास एक है तो मन कहेगा 1000 चाहिए। 1000 हो गए तो मन कहेगा अब 10 शून्य चाहिए। 10 शून्य मिल गए तो मन और ऊंचाई की तरफ दौड़े। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मन की मांग अनंत है और जीवन सीमित है। यही टकराव दुख पैदा करता है। तुम्हें लगता है कि दुख बाहर से आता है, परिवार से, समाज से, परिस्थितियों से,
लेकिन सच यह है कि दुख का असली स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चाहते। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पहली ही बात कही, इच्छा ही दुख का मूल है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि धन दुख का कारण है, न ही उन्होंने कहा कि गरीबी दुख का कारण है, न प्रेम दुख का कारण है, न नफरत। उन्होंने सीधा कहा इच्छा ही दुख है, क्योंकि जब तक मन चाहता है तब तक वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। चाहत हमेशा भविष्य की ओर भागती है। वह कहती है कल मैं सुखी होऊंगा, लेकिन कल आते ही मन फिर आगे खिसक जाता है। इसलिए चाहत तुम्हें कभी वर्तमान में जीने नहीं देती। तुम हमेशा अधूरे रहते हो। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बच्चा थे तब सोचा था कि बड़े होकर सब अच्छा हो जाएगा। फिर जवानी आई, तुमने सोचा कि नौकरी, पैसा और शादी होने पर सब अच्छा होगा। वह मिला तो सोचा अब थोड़ा और चाहिए। आज पीछे मुड़कर देखो कितना कुछ मिला, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन बाहर की कमी नहीं, यह मन का स्वभाव है। मन चाहता है, इसलिए वह अधूरा महसूस करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा इच्छा का त्याग ही निर्वाण है। जैसे ही मन की यह दौड़ रुकती है, वैसे ही आनंद अपने आप उतर आता है। मैं जब कहता हूं कुछ मत चाहो तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर हमने कुछ चाहा ही नहीं तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, हमारा जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कुछ मत चाहो का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें वस्तुएं नहीं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा या जीवन का आनंद नहीं होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन निरंतर भूखा ना रहे, हे तुम्हारा मन हर पल कुछ मांगता ना रहे। जब भीतर संतोष का बीज अंकुरित हो जाता है, तब तुम जो हो उसमें ही पूर्णता अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है कि और पाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, यह भीतर से आता है। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुम प्रेम की चाह करते हो तब प्रेम तुमसे दूर चला जाता है। जब तुम सम्मान की चाहते हो तब सम्मान की जगह अपमान आ जाता है। और जब तुम सुख की चाह करते हो तब जीवन में दुख का अनुभव गहरा हो जाता है। असल में चाहत एक प्रकार की पकड़ है और जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। जितना पकड़ोगे उतना ही सब हाथ से छूट जाएगा। पकड़ हमेशा भय पैदा करती है। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे पास है वो ना छूटे, इसलिए उसे कसकर पकड़ते हो। लेकिन कसकर पकड़ना ही छूटने की शुरुआत है। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी में जबरदस्ती हाथ डालोगे, धारा को रोकने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारे हाथ को काटेगी, चोट पहुंचाएगी। लेकिन अगर तुम नदी के साथ बहना सीख लो तो वही धारा तुम्हें किनारे तक सहजता से पहुंचा देगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे नियंत्रित करना चाहोगे, अगर तुम चाहतों की पकड़ से उसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहोगे, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बहना सीख लो, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, तो जीवन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाएगा। जब तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हारी चाह दूसरे पर दबाव बन जाती है। तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, लेकिन प्रेम मांगा नहीं जा सकता, प्रेम केवल दिया जा सकता है। जैसे ही तुम उसे मांगते हो, सामने वाला उसे बोझ की तरह अनुभव करता है, और प्रेम जो स्वाभाविक रूप से आता है वह भाग जाता है। इसलिए जितना तुम प्रेम की चाह करोगे, उतना ही वह तुमसे दूर भागेगा। लेकिन जिस दिन तुमने प्रेम मांगना छोड़ दिया और प्रेम दम में सो आना शुरू कर दिया, उस दिन प्रेम तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगता है। ठीक यही बात सम्मान पर लागू होती है। जो व्यक्ति सम्मान की चाह करता है, वह हर जगह अपमान को आमंत्रित करता है, क्योंकि उसकी हर हरकत, हर शब्द यह दर्शाते हैं कि वह भूखा है। उसे मान्यता चाहिए और लोग उसे सम्मान नहीं देते, बल्कि उसकी भूख का मजाक बनाते हैं। वास्तविक सम्मान केवल उसी को मिलता है जो उसे चाहता ही नहीं, जो अपने स्वभाव से जीता है, अपनी सच्चाई से जीता है। उसे सम्मान अपने आप मिलता है। चाह का मनोविज्ञान यही है। यह हमेशा तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है, और भविष्य हमेशा चूक ही है। जब तक तुम पाने की कोशिश करते हो, तब तक तुम यहां और अभी से दूर हो जाते हो। और सच्चाई तो केवल यहां और अभी में ही है। तुम जितना चाहोगे उतना चूक जाओगे, क्योंकि चाहत का मतलब है वर्तमान को अस्वीकार करना और भविष्य के पीछे भागना। जीवन का नियम भी यही है। जब तक तुम चाह कर पकड़ते हो, जीवन भागता है, और जब तुम चाह छोड़
देते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है। याद रखो, चाहो तो चूक जाओगे। प्रेम चाहने से नहीं मिलेगा, सम्मान चाहने से नहीं मिलेगा, सुख चाहने से नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम चाह की पकड़ छोड़ दोगे। जीवन नदी है, अगर तुम बहना सीख गए तो बिना मांगे ही सब तुम्हें मिल जाएगा। और यही असली ध्यान है, छोड़ना और बहना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसका मन निरंतर किसी न किसी चाहत में उलझा हुआ है। कभी पैसा चाहिए, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रेम, कभी शक्ति। ये चाहते मन को बेचैन बना देती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम्हारे भीतर चाह उठती है उसी क्षण शांति खो जाती है। चाहत का अर्थ ही है जो है वह पर्याप्त नहीं, और यही असंतोष तुम्हें दुखी कर देता है। ध्यान का मार्ग इसी बेचैनी से मुक्ति है। ध्यान का अर्थ है मन को चाहतों से मुक्त करना। ध्यान का अर्थ है जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। सांस आ रही है, जा रही है, तुम बस साक्षी बने बैठे हो। न कोई चाह, न कोई मांग, न कोई पकड़, केवल देखने का भाव। यह साक्षी भाव ही ध्यान है। और जब मन शांत होता है तब जीवन की असली सुंदरता प्रकट होती है। वही पेड़ जो रोज देखते हो अचानक जीवित प्रतीत होता है। वही हवा जो रोज बहती है अचानक संगीत सी लगने लगती है। वही आकाश, वही सूर्य, वही फूल, सब तुम्हें दिव्य लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अब उनके बीच अपनी चाह का पर्दा नहीं डाल रहा। मन शांत हो गया और जीवन अपनी मूल सुंदरता में प्रकट हो गया। ध्यान में तुम अनुभव करते हो कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो। तुम्हें बस यह स्मरण कराना है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। यही ध्यान का उपहार है। याद रखो, ध्यान कोई तकनीक नहीं है कि जिसे थोड़ी देर करो और तुरंत चमत्कार हो जाए। ध्यान एक दृष्टि है, ध्यान एक जीवन शैली है। जब भी तुम सजग होकर सांस को देखते हो, जब भी तुम बिना चाहत के किसी चीज का अनुभव करते हो, वही ध्यान है। और जब ध्यान गहराता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतोष की नदी बहने लगती है। फिर तुम ना प्रेम खोजते हो, ना सम्मान खोजते हो, ना धन खोजते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो जिसे मैं खोज रहा था वह सब तो पहले से ही भीतर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही चाहत से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही जीवन की असली उपलब्धि है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग प्रेम और चाहत को एक ही समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं किसी को चाहता हूं तो यह प्रेम है, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। चाहत और प्रेम दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। चाहत हमेशा मांग करती है। चाहत का स्वर है मुझे दो, मुझे चाहिए, और प्रेम का स्वर है मैं दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। चाहत आत्म केंद्रित है, वह अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रेम उदार है, वह दूसरों तक फैलता है। सोचो, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, तो इसमें छिपा संदेश क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये चाहत है। तुम सामने वाले को साधन बना रहे हो अपनी खुशी के लिए, ये स्वार्थ है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम मुझे कुछ भी दो या न दो, तब यह प्रेम है। प्रेम बिना शर्त होता है। प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं होता। जब चाहत में जीते हो तो तुम्हारे भीतर हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रेमिका फूल दे दे तो मन कहेगा अच्छा है, लेकिन गुलाब क्यों नहीं दिया। अगर पति उपहार दे दे तो मन कहेगा ठीक है, लेकिन और महंगा क्यों नहीं दिया। चाहत का स्वभाव ही असंतोष है, लेकिन प्रेम में जीते हो तो छोटी सी चीज भी अमूल्य लगती है। अगर बच्चा आकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कान ही तुम्हारे लिए आकाश के तारों जैसी हो जाती है। अगर मित्र थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो वह क्षण ही अमर हो जाता है। प्रेम का स्वभाव संतोष है। याद रखो, चाहता था पकड़ने जैसी है और प्रेम बहने जैसा। चाहत बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता। चाहत सामने वाले को कैद करना चाहती है, तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। चाहत कहती है तुम मुझे खुशी दो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं। और एक
अद्भुत बात है, जब तुम प्रेम में जीते हो तो बिना मांगे ही सब तुम्हारे पास आ जाता है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ देना चाहता है और ब्रह्मानंद भी तुम्हें भरपूर दे देता है। प्रेम चुंबक की तरह खींचता है, यहां तक कि प्रकृति भी प्रेम से ही खिलती है। फूल किसी चाहत से नहीं खिलता, वह सिर्फ बांटता है। पेड़ किसी चाहत से फल नहीं देता, वह केवल देता है। सूरज किसी चाहत से नहीं उगता, वह सिर्फ प्रकाश देता है। सारा अस्तित्व प्रेम का ही उत्सव है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रेम को चाहत में बदल लिया है और यही उसकी पीड़ा का कारण है। इसलिए अगर तुम सचमुच शांति और आनंद चाहते हो तो चाहत को प्रेम में बदल दो। लेना छोड़कर देना शुरू करो। किसी से मत कहो मुझे प्यार करो, बल्कि तुम कहो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। देखना वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। सच्चा प्रेम ही ध्यान का द्वार है और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब चाहत समाप्त हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खालीपन। वह भीतर अकेलापन महसूस करता है और तुरंत किसी न किसी चीज से उसे भरने की कोशिश करता है। कोई धन से भरना चाहता है, कोई संबंधों से, कोई पद प्रतिष्ठा से, लेकिन यह भरना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह सब ऊपर ऊपर का भराव है। असली प्यास तो भीतर बनी ही रहती है। तुम्हें समझना होगा, जब भीतर चाहत नहीं रहती तब एक अद्भुत खालीपन आता है, और यह खालीपन डरावना नहीं है, यह तो दिव्य है। डर केवल इसलिए लगता है क्योंकि हम खालीपन को अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन अकेलापन और खालीपन में फर्क है। अकेलापन बोझ है, खालीपन वरदान है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, खालीपन कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल खाली पात्र ही भरने के योग्य होता है। जैसे एक बर्तन पहले से भरा हो, उसमें तुम पानी नहीं भर सकते, वह छलक जाएगा, लेकिन खाली बर्तन है तो वह झील का सारा पानी समेट सकता है। इसी तरह जब मन चाहतों से भरा है तो परमात्मा उसमें नहीं उतर सकता। तुम्हारे भीतर इतनी भीड़ है, वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, कि वहां ईश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक तुम भरे हो तब तक तुम वंचित हो, जब तुम खाली हो जाते हो तभी सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतर आता है। सोचो, बीज जब तक अपने खोल से चिपका है तब तक वह मिट्टी में अंकुरित नहीं हो सकता। उसे खुद को खाली करना होगा, टूटना होगा, तभी उसमें जीवन फूटेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी चाहतों की कैद में हो तब तक भीतर का जीवन नहीं फूट सकता। खालीपन का एक और अद्भुत गुण है शांति। चाहते हमेशा हलचल पैदा करती है, मन में आवाजें चलती रहती है। यहां पर साग बदलेगा, बाजीवन में जीवन फूटेगा। यहां पर अद्भुत गुण है, मतलब भीतर के बाद चाहिए, वह चाहिए, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। यह निरंतर शोर है, लेकिन जब चाहते शांत हो जाती हैं तब भीतर मौन उतरता है, और इस मौन में ही तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम देखना, जब ध्यान में बैठोगे और मन धीरे धीरे खाली होगा तो एक अनोखा आनंद उठेगा। यह आनंद किसी कारण से नहीं होगा, यह आनंद सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम खाली हो। आकाश हमेशा खाली है, इसलिए वह सूरज को, चांद को, तारों को, बादलों को समा सकता है। अगर आकाश भरा होता तो यह संभव नहीं था। खालीपन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ही अगर तुम भी आकाश जैसे खाली हो जाओ तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करेगा। परमात्मा केवल खाली मन में प्रवेश करता है, भरे हुए मन में वह नहीं ठहर सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह खालीपन नहीं जो उदासी से आता है, यह वह खालीपन है जो चाहतों के गिर जाने से आता है। यह सृजनात्मक खालीपन है। इसमें से प्रेम जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है, आनंद जन्म लेता है। जो लोग डरते हैं खालीपन से, वे अपने ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो लोग स्वागत करते हैं खालीपन का, उनके भीतर साक्षात ईश्वर का आगमन होता है। अगर तुम सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने मन को खाली करो, चाहते गिरा दो, बस बने रहो जैसे एक खाली पात्र, और देखना अस्तित्व तुम्हें भर देगा, तुम्हें समृद्ध कर देगा, तुम्हें संपूर्ण कर देगा। कुछ मत चाहो। यह वाक्य सुनने में बड़ा कठिन लगता है, मन तुरंत सवाल करता है, अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? क्या यह आलस्य नहीं है?
लेकिन यह समझना जरूरी है कि यहां कुछ मत चाहो का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना। यही समर्पण का रहस्य है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो। तब तुम जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं चलाना चाहते, बल्कि जीवन जैसा है वैसे ही उसे अपनाते हो। यही अपनापन आनंद बन जाता है। याद रखो, चाहत हमेशा विरोध करती है। चाहत कहती है जो है वह ठीक नहीं, जो मुझे चाहिए वही ठीक है, और इस विरोध से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन समर्पण कहता है जो है वही ठीक है। इस स्वीकृति से भीतर शांति उतरती है। नदी में तैरना है तो अगर तुम धारा के विपरीत तैरोगे तो थक जाओगे, घबराओगे और शायद डूब भी जाओ। लेकिन अगर तुम धारा को स्वीकार कर लो और उसके साथ बहो तो नदी तुम्हें सहजता से किनारे तक पहुंचा देगी। जीवन की नदी भी ऐसी ही है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य कहता है कुछ मत करो। समर्पण कहता है जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करो। आलस्य तुम्हें जड़ बना देता है, लेकिन समर्पण तुम्हें जीवंत कर देता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम में से विरोध समाप्त हो जाता है, और विरोध ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। जो ऊर्जा चाहत और विरोध में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा प्रेम और आनंद में बदल जाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। सोचो, अगर तुम हर पल यह तय करने लगो कि जीवन तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, तो निराशा निश्चित है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं से कहीं बड़ा है। लेकिन अगर तुम जीवन को समर्पित हो जाओ तो हर पल तुम्हारे लिए उपहार बना जाएगा। बुद्ध ने कहा था समर्पण ही निर्वाण का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम अपने छोटे छोटे अहंकारी सपनों से बंधे हो तब तक तुम दुखी हो। जैसे ही तुम समर्पित हो जाते हो अहंकार गिर जाता है, और अहंकार का गिरना ही मुक्ति है। समर्पण का सबसे सुंदर रूप प्रेम में दिखाई देता है। जब तुम सचमुच प्रेम करते हो तो सामने वाले को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यही प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। वैसे ही जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तो तुम जीवन को बदलना नहीं चाहते, तुम उसे स्वीकार करते हो। समर्पण का यह रहस्य यह भी सिखाता है कि चाहत छोड़ने का मतलब खाली हाथ बैठ जाना नहीं है, बल्कि खुले हाथों से जीवन को ग्रहण करना है। तुम काम करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम पर जोर नहीं डालते। तुम बीज बोते हो, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हो। और देखना, जब यह स्वीकृति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी तो तुम्हें पहली बार लगेगा कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की आजादी नहीं है, बल्कि भीतर का बोझा गिर जाना है। समर्पण का रहस्य यही है। जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार लो, चाहतों को छोड़ दो, विरोध को छोड़ दो। फिर देखना, वही जीवन जो अभी बोझ लगता है वही तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। यही समर्पण तुम्हें आनंद देगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए मौन ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करो। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसे देखते रहो। इस क्षण में किसी भी चीज की चाह मत करो, सिर्फ मौन में बैठो और अनुभव करो। जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस ये अनुभव लेना है, बस ये महसूस करना है। जब तुम इस मौन अनुभव को महसूस करोगे तब जानोगे कि छोड़ना ही लेना है। चाहत छोड़ना ही जीवन को भरना है, शांति छोड़ना ही आनंद है। यही परम सत्य है, यही जीवन का रहस्य है, और यही तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता देगा। मन को मुक्त करो, जीवन को स्वीकार करो, और देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी सुंदरता, अपनी कृपा और अपने आनंद के साथ उतरता है। कभी रुककर अपने भीतर झांका है? हमेशा कुछ पाने की दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि अगर कुछ न चाहे तो क्या होगा? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जब इंसान कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर दिन हमारी जिंदगी चाहतों से भरी होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी को पाने की। लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना ही अधूरापन महसूस करते हैं, क्योंकि चाह का स्वभाव ही अधूरा है। चाह का मतलब है जो है वो पर्याप्त नहीं, और जब तक ये भाव रहेगा कि जो है वो पर्याप्त नहीं, तब तक शांति असंभव है। जब हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं, हम भविष्य में भागते हैं। हमारा मन हमेशा आगे की ओर भागता रहता है, वहां जहां कुछ भी निश्चित नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस चाह की दौड़ से बाहर निकल आता है, वो पहली बार वर्तमान में जीना शुरू करता है,
और वर्तमानी जीवन है, ध्यान से देखो, जो चाह रहा है वो कौन है? वो तुम हो जो खुद को अपूर्ण मानता है। और जो खुद को अपूर्ण मानता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चाहत उसे हमेशा और दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम बस बैठ जाते हो, जब तुम कहते हो अब कुछ नहीं चाहिए, तब एक गहरी शांति उतरने लगती है। तब पहली बार तुम खुद को महसूस करते हो, तब तुम देखते हो कि तुम में ही सब कुछ है। जो कुछ तुम खोज रहे थे वो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सब कुछ पा लेता है, क्योंकि उसने चाहना छोड़ दिया है, और चाहना ही दुख की जड़ थी। सोचो, जब तुम बहुत कुछ चाहते हो तो मन अशांत होता है, नींद नहीं आती, चिंता होती है, डर लगता है कि अगर न मिला तो क्या होगा। और जब सब चाह खत्म हो जाती है तो ये सब मिट जाता है, क्योंकि चाह के साथ ही डर जुड़ा है, चाह के साथ ही दुख जुड़ा है, और चाह के साथ ही असंतोष जुड़ा है। जब चाहना रुक जाता है, मन थम जाता है। जब मन थम जाता है तब जीवन बहने लगता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, फिर जो होना है वो अपने आप होता है। याद रखो, जिंदगी तब आसान होती है जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। जिंदगी तब खिलती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब हम कहते हैं जो है वही ठीक है। तब भीतर एक नई रोशनी जगती है। कभी नदी को देखो, वो कभी नहीं कहती कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, वो बस बहती रहती है और उसी बहाव में वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। इंसान भी अगर नदी की तरह बहना सीख जाए तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार प्रेम में आता है, क्योंकि अब उसकी चाह किसी से कुछ पाने की नहीं रहती, अब वो सिर्फ देना जानता है। उसका प्रेम मांग नहीं बनता, उपहार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम करता है, क्योंकि अब उसका हृदय खाली नहीं, भरा हुआ है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार सृजनशील बनता है, क्योंकि अब वो किसी लक्ष्य के लिए काम नहीं करता, वो केवल आनंद के लिए करता है। तब उसका हर काम पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि चाह हमेशा बंधन है। जहां चाह है वहां भय है, जहां चाह है वहां नियंत्रण है, और जहां चाह नहीं है वहां स्वतंत्रता है। कुछ मत चाहो, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी छोड़ दो। इसका अर्थ है कि जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करो जैसे वो है। जब तुम कुछ चाहना बंद कर देते हो तब तुम विरोध करना बंद कर देते हो, और जहां विरोध नहीं है वहां शांति है। कभी कोशिश करो एक दिन के लिए कुछ न चाहने की, न कोई लक्ष्य, न कोई इच्छा, न कोई उम्मीद, बस वर्तमान में रहो। तुम पाओगे कि उस एक दिन में तुमने पहली बार जिंदगी को महसूस किया है, पहली बार सांस की गहराई को, हवा के स्पर्श को, और अपने अस्तित्व की मिठास को। जो व्यक्ति चाहना छोड़ देता है वो पहली बार जानता है कि सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं है, बल्कि उसी में है जो पहले से मौजूद है। फूल खिलता है क्योंकि वो चाहता नहीं, वो बस होता है। पक्षी गाता है क्योंकि वो चाहता नहीं, वो बस आनंदित है। पेड़ बढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ पाने के लिए नहीं, बस जीने के लिए बढ़ते हैं। मनुष्य का दुख इस बात में है कि वो जो है उसे स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा कुछ और बनना चाहता है। लेकिन जब ये चाह रुकती है तब ईश्वर की कृपा महसूस होती है, क्योंकि अब तुम खाली हो और उसी खालीपन में सब कुछ समा जाता है। कुछ मत चाहो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि इसका अर्थ है कि जो करो उसमें चाह ना हो। काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। प्रेम करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। जियो लेकिन किसी मंजिल के लिए मत जियो, बस जियो, क्योंकि जीना ही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा जीना सीख लेते हो तब हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर सांस में आनंद होता है, हर कदम में शांति होती है। जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब जिंदगी तुम्हें सब कुछ दे देती है, क्योंकि तब तुम ग्रहणशील हो जाते हो। तब तुम मांग नहीं रहे बल्कि खुले हुए हो, और जिंदगी हमेशा उन्हें देती है जो खुले हुए। चाह का अंत ही ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान की शुरुआत ही मुक्ति की शुरुआत है। इसलिए कोशिश करो कुछ पल ऐसे जियो जब कुछ भी ना चाहो, बस अस्तित्व के साथ रहो, सांस लो, महसूस करो और बस रहो। तुम पाओगे बिना चाहे ही सब मिल गया। कभी सोचा है जब तुम चाहना छोड़ देते हो तो भीतर क्या होता है?
एक सन्नाटा उतरता है, एक शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो शांति किसी मंदिर या पहाड़ से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से उठती है। जब चाह खत्म होती है तो जो बचता है, फिर जो बचता है वो कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति है। वही तुम हो, शुद्ध, शांत और पूर्ण। हमारे भीतर जो बेचैनी है वो चाह से जन्म लेती है, और जब चाह मिट जाती है तो वो बेचैनी भी मिट जाती है। और यही मौन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। सत्य की ओर जाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, बस खुद को चाह से मुक्त करना है। जब चाह मिटती है तब समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना, न विरोध न संघर्ष, बस अस्तित्व के साथ बह जाना। जो घट रहा है उसे होने देना। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है, क्योंकि तब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ होते हो। और जहां जीवन के साथ प्रवाह है वहां संघर्ष नहीं, वहां प्रेम है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। समर्पण का अर्थ यह है कि अब तुम अपने छोटे से अहंकार की सीमाओं से बाहर निकल आए। अब तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूं, जो है वही सब है। और जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, तभी पहली बार सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। सोचो, चाह हमेशा मैं से शुरू होती है। मुझे चाहिए, मुझे पाना है, मुझे बनना है। और जब मैं गिर जाता है तब चाह भी गिर जाती है। तब केवल अस्तित्व बचता है, शांत, साक्षी और अचल। यही साक्षी भाव ही मुक्ति है, यही साक्षी भाव ही ध्यान है। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हो तो जिंदगी तुम्हें भर देती है। तुम्हें अब कुछ करना नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी होना है वो अपने आप होता है। यहां तक कि सांस लेना भी एक आशीर्वाद बन जाता है। चलना, बोलना, देखना सब एक ध्यान बन जाता है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वही सच्चे अर्थ में जीता है, बाकी सब बस भाग रहे हैं। वो व्यक्ति जो अब भागना बंद कर देता है, जो अब कहता है बस अब मैं यहां हूं, वही वास्तव में जीवन का स्वाद जानता है। जिंदगी का स्वाद तब नहीं आता जब हम उसे पकड़ना चाहते। जिंदगी का स्वाद तब आता है जब हम उसे खुला छोड़ देते। समर्पण का यही अर्थ है। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोको, बस होने दो। जो भी हो रहा है उसी में रहो। एक छोटी सी बात याद रखो, जब तुम विरोध करते हो तुम दुख पैदा करते हो, और जब तुम स्वीकार करते हो तुम आनंद पैदा करते हो। दुख और आनंद दोनों बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर के रुख से आते हैं। विरोध दुख है और स्वीकृति आनंद है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि यह कि तुम अब झगड़ना छोड़ चुके हो। अब जो है उसे तुमने अपना लिया है, और जब तुमने अपना लिया तो वही चीज बदलने लगती है। जो चीजें तुम्हारे जीवन में तकलीफ दे रही हैं उनसे मत भागो, उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो। हर दर्द तुम्हें किसी न किसी गहराई में ले जा सकता है अगर तुम उससे भागो नहीं। समर्पण का दूसरा रूप है प्रेम। जो व्यक्ति समर्पित है वो हर चीज से प्रेम करता है, हवा से, पेड़ों से, पक्षियों से, इंसानों से, क्योंकि अब वो अलग नहीं रहा। वो अब अस्तित्व के साथ एक हो गया है, और यही एकता सबसे बड़ा सुख है। जब तुम कहो मैं और यह संसार अलग नहीं है, तब तुम्हारा हर क्षण पवित्र हो जाता है। अब कुछ पाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे पास है। अब तुम जो कुछ भी करते हो वो प्रेम से करते हो, न कि कमी से। यह समझो, जब चाह होती है तो तुम कमी से करते हो, जब समर्पण होता है तो तुम पूर्णता से करते हो। चाह का अर्थ है मुझे चाहिए, समर्पण का अर्थ है सब कुछ पहले से है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसकी जिंदगी ध्यान बन जाती है। फिर वो न बाहर दौड़ता है न भीतर भागता है, वो बस जीता है, और उसी जीने में मुक्ति है। धीरे धीरे जब चाह पूरी तरह मिट जाती है तो भीतर एक दिव्य शांति उतरती है। तुम देखते हो कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा, अब सिर्फ मौन है, और वो मौन ही परम है। कुछ मत चाहो, इसका अंतिम अर्थ यही है कि अब तुम हो, लेकिन तुम्हारा मैं नहीं है। तुम शून्य हो, और इसी शून्य में अनंत का जन्म होता है। जो इस अवस्था तक पहुंच गया उसके लिए अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि अब वो जान गया है सब कुछ पहले से ही उसके भीतर है।
इसलिए याद रखो, सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और भीतर पहुंचने का रास्ता चाह से नहीं, बल्कि चाह को छोड़ने से बनता है। जब चाह मिटती है, समर्पण आता है। जब समर्पण आता है, शांति आती है। और जब शांति आती है, तब तुम्हारे भीतर से आवाज उठती है, सब ठीक है, सब जैसा है वैसा ही सुंदर है। बस वही क्षण मुक्ति का क्षण होता है। वही क्षण जब तुम कहते हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले से ही है। जब समर्पण पूरा होता है तो भीतर कुछ गहरा बदल जाता है। अब व्यक्ति सिर्फ जीवन को स्वीकार नहीं करता, बल्कि जीवन ही बन जाता है। अब वो कहता नहीं कि मैं जीवन को जी रहा हूं, बल्कि महसूस करता है जीवन मुझ में जी रहा है। यही पूर्ण जागरूकता की शुरुआत है। जब चाह मिट गई, जब विरोध मिट गया, जब समर्पण पूरा हो गया, तब बचता है शुद्ध साक्षी, जो देखता है पर जुड़ता नहीं, जो सुनता है पर प्रभावित नहीं होता, जो हर चीज का साक्षी है पर किसी चीज का मालिक नहीं। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हारी चाह, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा मैं, इन सब ने उसे ढक रखा था। जब ये सब गिर जाता है, तब भीतर का दर्पण साफ हो जाता है। फिर तुम जो कुछ देखते हो वो वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो है, बिना किसी विकार के, बिना किसी इच्छा के। तुम देखते हो कि पेड़ हिल रहा है, हवा चल रही है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति अडोल बनी हुई है। बाहर लहरें, भीतर सागर है, और उस सागर में कोई हलचल नहीं। यही जागरूकता की अवस्था है, जहां सब कुछ हो रहा है पर कुछ भी तुम्हें छू नहीं पा रहा। अब तुम जीवन के केंद्र में पहुंच गए हो। अब तुम वही हो जो सदा था, सदा रहेगा, अपरिवर्तनीय, शांत, शाश्वत। पूर्ण जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जैसे हर दिशा में अंधेरा है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। उस समय मन कहता है अब क्या बचेगा, अब क्या अच्छा हो सकता है। पर सच्चाई यह है कि वही क्षण जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है, वही तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला होता है। जीवन का रहस्य यही है, जो आज बुरा लगता है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाता है। कभी सोचना, जब अंधेरी रात होती है तो सूर्योदय कितना अद्भुत लगता है। अगर अंधकार न होता तो शायद प्रकाश का अर्थ भी न होता। अगर दर्द न होता तो आनंद की गहराई भी नहीं होती। यही जीवन का संतुलन है। हर रात एक सुबह को जन्म देती, हर गिरावट एक नए उठान की तैयारी करती है। आज जो तुम्हारे जीवन में गलत हुआ है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह जीवन का तरीका है तुम्हें और परिपक्व बनाने का। जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, भले ही कभी कभी वह कठोर प्रतीत हो। जैसे मां बच्चे को कभी कभी डांटती है ताकि वह सही रास्ता पकड़ सके, वैसे ही जीवन तुम्हें कठिन क्षणों में डालता है ताकि तुम भीतर झांको, अपने अस्तित्व को पहचानो और उस गहराई से जागो जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। जब कुछ बुरा होता है हम सबसे पहले विरोध करते हैं। हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर जीवन में जो घटता है वह कभी गलत नहीं होता, वह आवश्यक होता है। जो तुम समझ नहीं पाते वही तुम्हें बड़ा बनाता है। जो दर्द देता है वही तुम्हें चेतना देता है। जो गिराता है वही तुम्हें संभलना सिखाता है। जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है। और जो बुद्धिमान है वह दोनों अवस्थाओं को समान भाव से स्वीकार करता है। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। न ऊंचाई स्थायी है, न गिरावट। जो ऊपर गया है उसे नीचे आना ही है, और जो नीचे है वह फिर ऊपर उठेगा। यही अस्तित्व का नियम है, यही उसकी सुंदरता है। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए तब याद रखना कि यह अंधेरा स्थायी नहीं है, यह तुम्हें किसी नए सवेरा के लिए तैयार कर रहा है। जब फूल खिलता है उससे पहले बीज को मिट्टी के अंधकार से गुजरना पड़ता है। वो मिट्टी में दबा रहता है, सड़ता है, गलता है, टूटता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। अगर वह मिट्टी का अंधकार न होता तो वह कभी अंकुरित नहीं होता। वैसे ही तुम्हारा हर बुरा अनुभव तुम्हारे भीतर किसी नए जन्म की तैयारी है। जीवन में जो गिरावट आती है वह तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आती है।
क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं सीखता जब तक जीवन उसे झकझोर न दे, और जब वो झटका आता है तब तुम भीतर देखने लगते हो, तब तुम खोजते हो आखिर क्या सच्चा है, क्या असली है, और वही खोज तुम्हें भीतर की रोशनी तक ले जाती है। इसलिए जब कुछ बुरा घटे तो भागो मत, ठहरो, देखो, समझो, उस क्षण को महसूस करो, उस दर्द को पूरी तरह जी लो, क्योंकि जो दर्द तुम जी लेते हो वह तुम्हें मुक्त कर देता है, जिसे तुम टालते हो वही तुम्हें बांधता है। अधिकतर लोग अपने दुख से भागते हैं, वे उन्हें दबा देते हैं, छिपा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, पर जो समझदार है वह अपने दुख को गले लगाता है। वह कहता है यह भी मेरा है, इसे भी मैं स्वीकार करता हूं। और जैसे ही तुम स्वीकार करते हो वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति उतर आती है, वही शांति तुम्हें शक्ति देती है। जो व्यक्ति जीवन में यह कह सके आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा भी होगा, वह व्यक्ति अब जीवन की गहराई को समझने लगा है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि हर क्षण अस्थाई है, कुछ भी सदा के लिए नहीं। सुख आता है, दुख आता है, फिर दोनों चले जाते हैं, और जो इन दोनों के बीच संतुलित रह सके वही वास्तव में जीना जानता है। याद रखो, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, दुख हमेशा नहीं रहता और सुख भी नहीं। इस प्रवाह को देखो, इस लय को महसूस करो। जो इस लय के साथ बहता है वही आनंद में रहता है, जो इसे रोकने की कोशिश करता है वही पीड़ा में रहता है। कभी कभी जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो वह तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त कर रहा होता है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तुम सोचते हो मैं कर रहा हूं, पर जब सब बिखरता है तब तुम महसूस करते हो कि कोई और शक्ति काम कर रही है। वही समझ तुम्हें विनम्र बनाती है, तुम्हें गहराई देती है। आज जो बुरा हुआ है वह तुम्हें नम्र बना रहा है, वह तुम्हें भीतर की सच्चाई के करीब ला रहा है, वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि जीवन का अपना एक संतुलन है। और जब तुम उस संतुलन के साथ बहना सीख लेते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह दर्दनाक हो या आनंदमय, वह व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से मजबूत हो जाता है, उसकी आत्मा स्थिर हो जाती है। वह मुस्कुरा सकता है चाहे आंधी कितनी भी तेज हो, क्योंकि उसे मालूम है कि यह आंधी भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। जीवन हमें तोड़ता इसलिए है ताकि हमें नया आकार दे सके। अगर कोई मिट्टी का बर्तन कभी आग में न जले तो वह मजबूत नहीं बन सकता। आग उसे जलाती है पर वही आग उसे उपयोगी बनाती है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हें परिष्कृत कर रही हैं। आज जो तुम्हें दुख दे रहा है वही कल तुम्हारा अनुभव बनेगा, तुम्हारी समझ बनेगी, तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए जब बुरा समय आए तो घबराओ मत, बस देखो ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये मेरे भीतर क्या बदल रहा है। और जब तुम इस तरह देखोगे तो हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाएगी, हर दर्द एक गुरु बन जाएगा। जो लोग जीवन पर भरोसा करते हैं वे जानते हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर नुकसान किसी गहरे अर्थ के साथ आता है। और जब समय बीत जाता है तो तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि जो हुआ वही होना जरूरी था। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम में कुछ नया भरा जा सके। कभी वह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें पूरा किया जा सके। कभी वह तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिल सको। और उस क्षण जब तुम यह समझ जाते हो तो फिर कोई घटना बुरी नहीं लगती, सब कुछ कृपा बन जाता है। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम जीवन पर भरोसा कर लेते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये भरोसा ही ध्यान है, ये भरोसा ही शांति है, और ये भरोसा ही तुम्हें भीतर की स्थिरता देता है। याद रखो, तूफान हमेशा नहीं रहते, उनकी भी एक सीमा होती है। और जब तूफान गुजर जाता है तो आकाश और भी साफ हो जाता है। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन का तूफान गुजर जाएगा तो तुम और भी स्पष्ट देख पाओगे कौन तुम थे, क्या आवश्यक था और क्या व्यर्थ था। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई समझ को जन्म देता है। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। हर कठिनाई तुम्हें और गहराई में ले जाती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तब उसे अनुभव करो, भागो नहीं।
क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भीतर की ज्योति को जगाने वाला है। जो व्यक्ति जीवन के हर रूप को प्रेम से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए बुरा और अच्छा, दिन और रात सब एक हो जाते हैं। तब जीवन केवल एक नृत्य रह जाता है, कभी धीमा कभी तेज, पर हमेशा सुंदर। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब बुरा हो गया है, तो बस थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ और खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा, यह भी एक चरण है, एक लहर है, और जब यह लहर गुजर जाएगी तो मैं और भी शांत और भी जागरूक हो जाएगी। जीवन हर क्षण नया हो रहा है। जो आज है कल वैसा नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम मत मानो। जीवन का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन हमेशा तुम्हें आगे ले जाता है। कभी भी अपने जीवन को अधूरा मत समझो। आज जो बुरा लगा है वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर दर्द तुम्हें नया बनाता है, हर आंसू तुम्हें भीतर से साफ करता है, और जब यह सफाई पूरी होती है तब भीतर शांति खिल उठती है। तो अपने दिल से यह कहो, जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है वह भी ठीक है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्योंकि जीवन किसी गलती से नहीं चलता, वह गहरी बुद्धि से संचालित है, वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और जब यह भरोसा भीतर बैठ जाता है तब कोई डर नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, तब केवल एक शांति, एक मौन, एक आनंद रह जाता है। और उस अवस्था में चाहे बाहर कुछ भी घटे, तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो, आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा भी होगा। सब्र कर, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, उम्मीदें बुझने लगती हैं और मन कहता है बस अब नहीं। लेकिन यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब हम टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज उठती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। जिंदगी किसी के लिए भी हमेशा आसान नहीं रही। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उस दुख को अपने भीतर तपने दिया, वही अंततः सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब यह समझना होता है कि जो बीत रहा है वह भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है। आज का बुरा वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख तुम्हें यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। जब कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता तब ईश्वर का हिसाब चल रहा होता है। उस पर भरोसा रखो। कभी कभी देर इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह गहराई नहीं आई जो सफलता को संभाल सके। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में गलना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनकर ऊपर उठता है। अगर वो बीज बोले मुझे क्यों दफनाया गया, तो शायद वह कभी पेड़ ना बन पाए। इसलिए अगर आज तुम अंधेरे में हो तो समझो तुम्हारे भीतर जीवन का अंकुर फूटने वाला है। सब्र रखो, क्योंकि सुबह का सूरज हमेशा रात की सबसे काली घड़ी के बाद उगता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अधीर व्यक्ति भाग जाता है और भागने वाला कभी जीत नहीं सकता। जो ठहरता है, जो अपने घावों को समय देता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, सबको समय ने गढ़ा है। नदियां भी पहाड़ों को काटती हैं, पर एक दिन में नहीं, सदियों के सब्र से। कभी किसी को मत देखो और मत सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी रात होती है, हर सफलता के पीछे आंसुओं का समंदर। पर वह लोग सफल नहीं होते जिन्होंने दर्द नहीं देखा, बल्कि वह होते हैं जिन्होंने दर्द को झेला लेकिन उससे टूटे नहीं। याद रखो, जब तुम गिरते हो तो ईश्वर यह नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे, वह यह देखता है कि हर बार गिरकर भी तुम उठे या नहीं। यही सब्र का मतलब है, गिरकर भी उठते रहना। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक साधना है। हर घटना, हर हार, हर दर्द एक गुरु की तरह है जो तुम्हें सिखा रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन दुख में बैठे व्यक्ति को लगता है कि सब खत्म हो गया। वो रोता है, शिकायत करता है और वही सब्र खो देता है।
याद रखो, शिकायत जितनी बढ़ेगी सब्र उतना घटेगा, और सब्र इतना घटेगा, जीवन उतना ही कठिन लगेगा। जब मन में तूफान उठे तो बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, ना निर्णय लो, ना किसी से लड़ो, बस शांत होकर देखो कि ये दुख भी बीत जाएगा। जैसे बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज हमेशा रहता है, वैसे ही बुरा वक्त भी कुछ समय के लिए आता है, पर तुम्हारी रोशनी कभी बुझती नहीं। कभी अपने मन से पूछो, क्या मैंने जो खोया है वह वास्तव में मेरा था? जो जाता है वह सिखाने आता है, और जो रह जाता है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। यही अनुभव तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वो समय को अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो भागता नहीं, जो रुक कर सीखता है। कभी देखा है बारिश को? जब वो आती है तो सब कुछ भीग जाता है, लेकिन मिट्टी उस गीलापन को सह लेती है और फिर उससे सुगंध उठती है। अगर मिट्टी सब्र ना करे तो बारिश की बूंदें उसे तोड़ डाले। इंसान भी ऐसा ही है, जब दुख की बारिश आती है तो सहना पड़ता है, वही सब्र बाद में तुम्हारे जीवन की खुशबू बन जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख ले, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों के पास ज्यादा है और मेरे पास कुछ नहीं। ईश्वर सबको बराबर देता है, बस देने का समय अलग होता है, किसी को पहले किसी को बाद में। पर जो सब्र रखता है उसे सबसे सुंदर पुरस्कार मिलता है, शांति का, क्योंकि शांति वही पा सकता है जो रुक सकता है। जितनी बार तुम टूटे हो उतनी बार तुम गहरे हुए हो। हर टूटन तुम्हें नया आकार दे रही है, इसलिए अब जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ और कहो, अच्छा है, कुछ नया बनने का समय आ गया। सब्र का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो, सब्र का अर्थ है कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम की जल्दी मत करो। पेड़ लगाने के बाद फल के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। अगर तुम रोज पौधे को उखाड़ में कर देखोगे कि फल आया या नहीं, तो वह कभी नहीं आएगा। जीवन भी वैसा ही है। आज अगर बुरा वक्त है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वीकार करता है उसका दुख आधा उसी पल खत्म हो जाता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से शांति आती है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो उसी दिन कुछ नया जन्म ले रहा है। रात जब सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे पास होती है। इसलिए ठहरो, सांस लो और विश्वास रखो। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। अगर जिंदगी ने तुम्हें परीक्षा दी है तो वह तुम्हें हारने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराशने आई है। दुख हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कुछ नया बन जाओ। तुम क्या चुनते हो वही तय करता है। तुम्हारा कल जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह कल तुम्हारी कहानी बनेगा और उस कहानी से कोई और प्रेरणा लेगा। इसलिए हर कठिनाई में मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाएगी।